नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा ओम एस्ट्रोबर्ड चैनल में आपका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप भी कुशल होंगे। ईश्वर की कृपा से आप भी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, ग्रह गोचर की जो श्रृंखला चल रही है हमारी, जिस पर हम बराबर वीडियो बना रहे हैं, उसमें आज हम मिथुन राशि की बात करेंगे। मिथुन राशि में अतिचारी गुरु का गोचर लग्न से होने जा रहा है और ये आप देख रहे हैं सामने हॉरोस्कोप बना हुआ है। दोस्तों, लग्न या 3 अंक लिखा हुआ है या जिनके कुंडली में 3 अंक पर चंद्रमा बैठे हुए हैं, वो मिथुन राशि वाले या मिथुन लग्न वाले लोग कहलाते हैं। इसका जो स्वामी होता है बुध होता है। ऐसे लोग बहुत ही चतुर होते हैं, चंचल होते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन का बहुत अच्छा होता है, डाटा एनालिसिस बहुत अच्छा करते हैं और काफी कलात्मक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। साथियों, आप देख रहे हैं जो मिथुन लग्न है, इसमें गुरु का गोचर हो रहा है और लग्न में गुरु जब बैठे हुए हैं तो उनकी गुरु की चूंकि 3 दृष्टियां होती हैं। पहली दृष्टि होती है 5वीं दृष्टि, जो कि पंचम भाव में आ रही है इनके। दूसरी दृष्टि है 7वीं दृष्टि, जो इनके 7th हाउस पर आ रही है। तीसरी दृष्टि है भाग्य भाव पर 9वीं दृष्टि। 3 दृष्टियां गुरु की होती हैं। गुरु जो है धर्म त्रिकोण में बैठे हुए हैं, पहला घर, 5वां घर और 9वां घर। ये हमारी कुंडली का धर्म त्रिकोण कहलाता है। जब लग्न में गुरु बैठते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। आपकी आभा को बढ़ाते हैं, आपके ऑरा को बढ़ाते हैं, समाज में आपको पद प्रतिष्ठा मान सम्मान देते हैं और चूंकि ये ज्ञान के ग्रह हैं, आध्यात्म के ग्रह हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ज्ञान प्राप्ति के लिए भी अवसर बनाते हैं। दोस्तों, गुरु की वाणी में बहुत विस्तार होता है और अमृत होता है। जहां भी गुरु बैठते हैं और जहां गुरु की दृष्टियां पड़ती हैं, बिल्कुल आप ऐसे मान के चलिए कि बिल्कुल मैनेज कर देती है चीजों को। मैनेजमेंट के कारक भी गुरु कहलाते हैं, क्योंकि प्रथम भाव में गुरु बैठे हैं, कारक भी है। पंचम हाउस में उनकी दृष्टि है, वहां के भी कारक है। 9th हाउस में दृष्टि है, वहां के भी कारक। तो पहले घर में जब बैठेंगे और वहां से 5वें घर को देखेंगे, 5वां घर जो होता है आपके एजुकेशन का है, जो हायर एजुकेशन है, स्कूल में जो हम 10th के बाद पढ़ते हैं, उस एजुकेशन का कहलाता है। आपके प्रेम का घर है, आपके पूर्व जन्म के कर्मों का घर है और आपके विवेक का, बुद्धि का भी हाउस 5वां हाउस कहलाता है। तो जब 5वें घर पर दृष्टि, संतान का भी हाउस हम इसको बोलते हैं, जब इस घर पर गुरु की दृष्टि डलती है, अमृत वर्षा होती है, तो गुरु हमारे ज्ञान में वृद्धि करते हैं। गुरु, यदि आपका कोई इस समय एजुकेशन का चल रहा है, कोई डिग्री आप लेने जा रहे हैं, तो आपकी डिग्री कंप्लीट करवाएंगे। कोई आप किसी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। यदि स्कॉलरशिप वगैरह के लिए भी अप्लाई किया है तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो 5वीं दृष्टि से आपके पंचम हाउस को देखेंगे, आपके संतान के लिए भी अच्छा है। यदि आप किसी प्रेम प्रसंग में हैं, आपका लव अफेयर चल रहा है, आपकी शादी करना चाहते हैं आप उनसे, अपने लाइफ पार्टनर से, तो उसके लिए बहुत अच्छा सही होगा, क्योंकि विस्तार के ग्रह हैं। 5वें घर की दृष्टि है और 7th हाउस पर भी दृष्टि है, तो ये आपकी इस समय शादी के योग बना देते हैं और संतान प्राप्ति के भी योग बनाते हैं। जिनकी शादी हो गई है, जो कंसीव करना चाहते हैं, संतान प्राप्ति की इच्छा जो रखते हैं, तो संतान प्राप्ति के योग भी इस समय बहुत अच्छे बन रहे हैं, क्योंकि गुरु की सीधे दृष्टि 9th हाउस पे। और दोस्तों, चंद्रमा देखो आज गोचर कर रहे हैं, लग्न से गजकेसरी योग बना रहे हैं गुरु के साथ। धन धान्य की प्राप्ति आपको कराएंगे। जो इनकी 9th दृष्टि है, 9वीं दृष्टि है, बिल्कुल आपके भाग्य भाव पर है और वहां राहु देव बैठे हुए हैं। दोनों मिलकर आपके भाग्य में ग्रोथ देंगे, वृद्धि कराएंगे और आपकी यात्राएं भी कराएंगे। ये जो 9th हाउस है, ये धर्म यात्राओं का भी घर है। राहु वहां बैठे हुए हैं, हाउस को आपको एक्टिव कर रहे हैं। राहु 18 महीने के लिए आके यहाँ बैठे हुए हैं दोस्तों। और चूंकि कुंभ राशि में बैठे हैं, कुंभ राशि इनकी अपनी मित्र राशि है, इनकी प्रिय राशि है, शनिदेव की राशि है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि लग्न पर दे रहे हैं, तो आपका जो ऑरा है उसका विस्तार होगा। मान लीजिए कोई नेम फेम आपका
नहीं मिल रहा था, कोई काम आप कर रहे तो आपको नेम फेम मिलने लगेगा। ये राहु का काम है, ये कराएंगे, क्योंकि मित्र राशि में बैठे हैं, कंफर्ट है। और आपके जो लग्नेश है बुध, वो भी इनके मित्र हैं। और बुध इस समय सूर्य के साथ सेकंड हाउस में है, वृषभ में है, 12th हाउस में सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, बुधादित्य हुए बना रहे हैं। तो विदेश यात्रा के लिए भी अच्छा है। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, आप मेडिकल से रिलेटेड कोई काम, एजुकेशन है आपका, कोई डिग्री है आपकी, तो बहुत अच्छे से आपको ये 100 अवसर है, आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। साथ ही साथ शनि और शुक्र आपके 10th हाउस में बैठे हुए हैं, मीन में बैठे हुए हैं दोस्तों। शुक्र मीन में जैसा कि आप जानते हैं उच्च के होते हैं और आपके लग्नेश के मित्र हैं। तो ये कार्य क्षेत्र में आपको बहुत बेनिफिट दिलाने वाले हैं। जो भी भोग विलास वैभव की वस्तु हैं वो आपको दिलाएंगे। यहाँ से सीधे 4th हाउस पर दृष्टि है इनकी, तो भूमि भवन वाहन, मान लीजिए छोटा घर है, आपको बड़ा घर मिल सकता है, छोटी गाड़ी है, आप बड़ी गाड़ी ले सकते हैं, आपका प्रमोशन हो सकता है, साथ साथ प्रमोशन के साथ आपको ट्रांसफर भी दे सकते हैं। राहु और केतु आमने सामने एक्सिस में रहते हैं 90 डिग्री पे। देखिए केतु 3rd हाउस से गोचर कर रहे हैं सिंह राशि से आपके। तो ऑनलाइन का यदि आप कोई काम करते हैं, ज्योतिष का काम करते हैं, मीडिया का, पत्रकारिता का काम करते हैं, तो राहु केतु आपको यहाँ बेनिफिट देंगे। और छोटी मोटी यात्रा, इच्छा पूर्ति का भी घर है, तो निश्चित तौर से आपकी छोटी मोटी यात्राएं होंगी और लाभकारी होंगी वो यात्राएं। जो आपकी जो लग्न है, मिथुन लग्न है, उसमें गुरु का भी नक्षत्र आता है, उसमें मंगल का भी नक्षत्र आता है, मृगशिरा मंगल का नक्षत्र आता है, पुनर्वसु गुरु का नक्षत्र आता है। और उन्हीं के जब एनर्जी का कॉम्बिनेशन बनता है तो आपके लिए बहुत लाभकारी है। तो मैं तो दोस्तों आपको यही कहूंगा, हालांकि मंगल इस समय थोड़े नीच के हैं और आपके मारक हाउस में, सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा परिवार में वाद विवाद की संभावना बन सकती है, फैमिली में डिस्प्यूट की पोजीशन बन सकती है। तो थोड़ा सा वाणी पर नियंत्रण रखें और क्रोध पर नियंत्रण रखें, अदरवाइज परिवार में किसी मामले में आपको झगड़ा हो सकता है। वहां से सीधे अष्टम भाव पे दृष्टि है नीच के मंगल की, तो कई बार दुर्घटना, चोट चपेट भी करा देते हैं, तो उससे थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। बकाया शनि की तीसरी दृष्टि 10th हाउस में बैठ के आपके 12th हाउस पर पड़ रही है। 7वीं दृष्टि आपके लाभ के और सुख के वहां पर, सॉरी, आपके सुख भाव पर है। भूमि भवन और वाहन का हाउस होता है, ये माता का भी घर होता है, तो माता के स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना है। मंगल की चौथी दृष्टि आपके संतान भाव पर आ रही है, संतान के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखना है। एजुकेशन के लिए ठीक है, पॉजिटिव है ये। उसके बाद मंगल की 8वीं दृष्टि आपके धर्म भाव पर जा रही है, राहु के साथ जा रही है, तो कहीं ना कहीं जब इनका कॉम्बिनेशन बनता है तो एक अंगारक योग बनता है, मतलब क्रोध की अधिकता हो जाती है। तो उस पर, क्रोध पर थोड़ा सा आपको काम करने की जरूरत है। और वैसे तो मिथुन राशि वाले खुश मिजाज लोग होते हैं, ज्यादा चिड़चिड़े या लड़ाई झगड़े वाले नहीं होते हैं, क्योंकि बुध आपके लग्न के स्वामी है और बुध है युवराज, उनको भी इंजॉयमेंट में ही मजा आता है, ज्यादा टेंशन पालते नहीं है। तो दोस्तों ये जो जून का महीना है आपके लिए, मंगल भी आपके यहाँ से निकल लेंगे और ये 6 तारीख को निकल के आपके सिंह राशि में पहुंच जाएंगे, तो सपोर्टिव हो जाएंगे आपके लिए, क्योंकि उनका अपना खुद का घर है, तीसरा घर के कारक भी है मंगल, छोटे भाई बहन के कारक होते हैं। 3rd हाउस में मंगल अच्छे रिजल्ट देते हैं, तो आगे जाके ये गोचर में बदल जाएंगे। थोड़ा सा 6 तारीख तक आपको मैनेज करना है, उसके बाद मंगल भी आपके लिए अच्छे हो जाएंगे, फेवरेबल हो जाएंगे, और आपके लिए काफी, वहां से आप 7th हाउस से आपके भाग्य भाव को देखेंगे। 7वीं दृष्टि से 8वीं दृष्टि पड़ेगी आपके कर्म हाउस पर, शुक्र और शनि वहां बैठे हुए हैं। तो मंगल की जब चौथी दृष्टि, 8वीं दृष्टि पड़ती है, तो वो प्रोटेक्टिव होती है दोस्तों, आपको जुझारू बनाते हैं और एक एक पोटेंशियल देते हैं आपको। जो एनर्जी लेवल आपका अगर कहीं डाउन है, तो उस एनर्जी लेवल को बढ़ा देते हैं, ग्रो कर देते हैं।
और दूसरा क्या है, देखो फायर एलिमेंट है, अभी जल तत्व की राशि में बैठे हैं, अग्नि तत्व में आ जाएंगे तो ये अपने पूरे वेग में आ जाएंगे। और मित्र का इनका घर है, इनके मित्र का घर है, सूर्य का घर है, तो मित्र के घर में तो आके कंफर्ट ही फील करता है आदमी। तो इस प्रकार से कुल मिला के मिला जुला अगर हम देखें तो यदि आपकी लग्न मिथुन है, राशि मिथुन है, तो ये जो गोचर है जून के महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। और फिर इससे एक बार कहूंगा कि यदि आपके कुछ लव रिलेशन चल रहे हैं तो उसको आगे बढ़ाओ और शादी में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। हालांकि आगे जाके अभी गुरु अस्त हो रहे हैं, कुछ टाइम के लिए शादी विवाह रुकेंगे, लेकिन जब भी अच्छे ब्राह्मण को, अच्छे पंडित जी को मुहूर्त दिखा के मुहूर्त बनता है तो ये योग है, बन रहे हैं। आके अंतरदशा और महादशा भी अगर आपकी गुरु की चल रही है तो देखिए आपके जो है 7वें घर के स्वामी भी गुरु हैं और लग्न में बैठे हुए हैं और प्रेम के भाव को आपके को देख रहे हैं, तो निश्चित तौर से आपका, यदि मन पसंद की शादी आप करना चाहते हो, केतु की दृष्टि डालें, देखिए 1 2 3 4 5 केतु की 5वीं दृष्टि भी यहाँ आ रही है। तो कुल मिला के जो है मामला आपके फेवरेबल है, इसका लाभ लें, इसका बेनिफिट लें। और आने वाले समय में यदि संतान के प्रति इच्छुक हैं तो संतान उत्पत्ति के लिए भी प्रयास करें। आप कंसीव के लिए अच्छा समय है। शादी करना चाहते हैं शादी करिए, विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं विदेश से जाइए, विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं। अच्छा, शनि देखिए 10वें से 10वें अगर आप देखें, शनि से यहाँ से आप देखेंगे तो 10th हाउस ये पड़ता शनि का, तो 1 2 3 4 यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें से 10वां, तो 10वें से 10वें के स्वामी भी, दोनों घर के स्वामी गुरु हैं और लग्न में बैठे हुए हैं। हालांकि केंद्राधिपति दोष लगता है, जब लग्न में 2 घर के आप स्वामी और लग्न में जाकर आप बैठते हैं तो उसमें एक केंद्राधिपति दोष, एक उसमें भरत पाराशरी में कहा गया है, वो एक दोष लगता है। लेकिन फिर भी ओवरऑल आपके लिए बेनिफिशियल है, लाभदायक है, तो इसका लाभ लीजिए। और दोस्तों, यदि वीडियो में कुछ ज्ञानवर्धक जानकारी आपको लगती है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, जिससे आने वाली जो मेरी वीडियो है उनका नोटिफिकेशन भी आपको समय समय पर मिलता रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आप खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, माँ बाप की सेवा करिए, गौ माता की सेवा करिए। दोस्तों, अर्थ योग है, अर्थ योग का जमाना है, इसमें धर्म को साथ लेके चलेंगे तो निश्चित तौर से आपका आने वाला जो भविष्य है बहुत अच्छा होगा। चूंकि गुरु धर्म त्रिकोण को इसमें इस समय कंट्रोल कर रहे हैं और अक्टूबर तक ये अब यहाँ रह के यहाँ इसको कंट्रोल करेंगे, तो इस अवसर का आप बेनिफिट उठाइए, लाभ उठाइए। अभी तो समय है, देखो अभी तो मई चल रहा है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, आपके साथ 5-6 महीने हैं। पांच, क्योंकि गुरु अतिचारी अवस्था में, अदरवाइज यहाँ 13 महीने तक रहते हैं, तो अतिचारी अवस्था जब गुरु आते हैं तो इनकी स्पीड 3 गुना बढ़ जाती है। और अभी बकरी भी होंगे, वापस प्रसव में जाएंगे कुछ टाइम के लिए, फिर जो है फिर से मिथुन आपके लग्न में आ जाएंगे, मिथुन में आ जाएंगे। तो बुध के घर में है, बुध को भी आपके लग्नेश को भी कंट्रोल करेंगे, ये गुरु है। यदि आपकी कुंडली में ये सारे ग्रह ठीक पोजीशन पर बैठे हुए हैं, अच्छे नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो ये बहुत बेहतर अवसर है, आप चूकिए मत। देखिए धनभाव जो है आपका, वहां मंगल नीच के हैं, वो भी वहां से ट्रांसफर हो रहे हैं 6 तारीख को, तो वो भी वहां से निकल के पहुंच रहे हैं इसमें सिंह राशि में, तो वो भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाएंगे आपको केतु के साथ। आज कुजवत केतु आप जानते ही हो, तो केतु भी वहां बैठे हैं, मंगल भी बैठ जाएंगे, तो एनर्जी और एम्पलीफायर हो जाएगी इनकी। यदि आपके अंदर कोई उदासीपन है, डिप्रेशन है, मन में ऐसा है, वो आपको की स्थिति है किसी काम को करूं नहीं करूं, तो वो जो है उसमें गति आ जाएगी, कार्य में गति आ जाएगी, आपके शरीर के अंदर एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, जो ब्लॉकेज हैं वो खुल जाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।